चलिए एक मानते हैं, मानिए एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से मुझे पहुंचना है पॉइंट बी पर, और जो पाथ है मेरा पाथ इस तरह से है, इस तरह से घूम घाम के मैं पाथ से अपना ट्रेवल होते हुए पॉइंट बी पर पहुंचता हूँ। और जो मेरा डिस्टेंस टोटल, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके घूमते फिरते जो डिस्टेंस निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है ए से बी तक का डिस्टेंस, ए टू बी, ये निकल के आता है 10 मीटर। ये निकल के आता है आपका 10 मीटर। और मुझे ए से लेके बी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है, मैं मान लेता हूँ 5 सेकेंड मान लेते हैं, जस्ट सपोज दैट जो टाइम लगता है, टाइम फ्रॉम ए टू बी, वो लगता है 5 सेकेंड। तो मेरे जो स्पीड निकल के, स्पीड कितनी आएगी, स्पीड निकल के आएगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सिंपल फॉर्मूला आप सबने किया है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस है 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड निकल के आई। अब देखिए इसमें डायरेक्शन का कोई इतना रोल नहीं था, क्योंकि जब हम यहाँ से घूम के फिर 10 बार मेरी कोई डायरेक्शन बदलती है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। डायरेक्शन के होने ना होने का स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जस्ट सपोज दैट अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होती तो एक सीधा डिस्टेंस यहाँ से लेके बी तक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो फाइनल डिस्टेंस होता है, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब देखिएगा, मान लीजिए चलो ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास है 5 मीटर, और ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो मान लेते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो निकालते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 5 मीटर बटे टाइम 1 सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ गई मेरे पास वेलोसिटी। आपने देखा कि वेलोसिटी किस तरह से निकल के आई है। अब चलो एक एग्जांपल और मान लेते हैं। मान लीजिए चलो कोई आदमी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और घूमते घूमते फिर दोबारा से ए पॉइंट पर पहुंच जाता है। अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 0। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम जानते हैं वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो टाइम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मान के चलो, ओवरऑल रिजल्ट का निकल के आएगा 0। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज 0। बट इस केस में स्पीड 0 नहीं होगी। स्पीड 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस डिस्टेंस उसने कवर किया ही है। डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू तो है ही, और डिस्टेंस को कवर करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। मान के चलते हैं जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना था, 100 मीटर था। टाइम उसने लिया, टाइम लिया उसने 20 सेकेंड्स। इस हिसाब से स्पीड निकल के आई 100 अपॉन 20, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप बड़ी इजीली स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला, ओवरऑल आपको बात समझ में आई कि वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन एंड द स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिफरेंस है कि स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन बट स्पीड डज नॉट।
मेरे ख्याल से आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में।